नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। दोस्तों, डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ सिर्फ वोटिंग के दिन पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उस वोटर लिस्ट पर डिपेंड करती है जिससे हर सिटीजन अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करता है। अगर इलेक्टोरल रोल में डुप्लीकेट एंट्रीज, डिसीज वोटर्स या इनएलिजिबल नेम्स बने रहें, तो पूरी इलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू की थी। इस एक्सरसाइज का पर्पज किसी का वोटिंग राइट छीनना नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट को और ज्यादा एक्यूरेट और अपडेटेड बनाना है। इसलिए बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओस घर घर जाकर वेरिफिकेशन कर रहे हैं जहां नहीं हुआ है अभी, और डिजिटल रिकॉर्ड्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को वैलिडेट भी किया जा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। भारत में पहले भी इंटेंसिव वोटर वेरिफिकेशन एक्सरसाइज हो चुकी है। सिर्फ इस बार टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ऑडिटेबल बन गया है। इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक पहले दो फेज में 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लगभग 59 करोड़ इलेक्टोरल्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तीसरे फेज में 3.94 करोड़ यानी 394 लाख घरों तक पहुंच और 36.73 करोड़ हाउसहोल्ड्स को कवर करने का टारगेट रखा हुआ है। इतने बड़े स्केल पर वेरिफिकेशन दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक एक्सरसाइजेज में से एक माना जा सकता है। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर हुई कि वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगे जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन लॉ के हिसाब से इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का काम वोटर की एलिजिबिलिटी और ऑर्डिनरी रेजिडेंस वेरीफाई करना होता है। इसीलिए कमीशन ने किसी एक डॉक्यूमेंट को कंपलसरी नहीं बनाया। वेरिफिकेशन के लिए 11 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, जिनमें राशन कार्ड है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल और अन्य गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स शामिल हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर वर्क बढ़ाना नहीं, बल्कि अवेलेबल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर वोटर डिटेल्स को ऑथेंटिकेट करना है। बिहार को लेकर भी काफी मिसकंसेप्शंस क्रिएट हुए थे। रियलिटी ये है कि लगभग 60% वोटर्स को कोई नया डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका वेरिफिकेशन पहले से अवेलेबल रिकॉर्ड्स के थ्रू हो जाता है। सिर्फ उन केसेस में एडिशनल वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है जहां रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हैं या डिटेल्स वेरीफाई करने जरूरी हैं। इसीलिए हर वोटर को नए डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। ये बात फैक्चुअल पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती। आधार को लेकर भी काफी कंफ्यूजन देखने को मिला। आधार अनडाउटेडली भारत का सबसे वाइडली यूज्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, लेकिन लीगली आधार आइडेंटिटी स्टैब्लिश करना है, सिटीजनशिप नहीं। इसी वजह से आधार को एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स माना जा सकता है, लेकिन उससे सिटीजनशिप का फाइनल प्रूफ नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भी कई जजमेंट्स में यह क्लेरिफाई कर चुका है कि आधार का स्कोप प्राइमरीली आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तक ही सीमित है। इसी लीगल डिस्टिंक्शन की वजह से इलेक्शन कमीशन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉलो करता है। यहाँ पर एक और मिसकंसेप्शन फैलाया गया कि इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप डिसाइड कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन लॉज के हिसाब से कमीशन का रोल वोटर लिस्ट मेंटेन करना है, सिटीजनशिप डिटरमिन करना नहीं है। अगर किसी केस में रिकॉर्ड्स को लेकर सीरियस डाउट होता है, तो उसके लिए अलग लीगल प्रोसेस और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज होती हैं। एसआईआर का फोकस सिर्फ इलेक्टोरल रोल की एक्यूरेसी पर है, ना कि सिटीजनशिप एडजुडिकेशन पर। दोनों प्रोसेस को एक साथ मिला देना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को सिंप्लीफाई करके देखना होगा। अगर इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस देखें तो वोटर वेरिफिकेशन सिर्फ भारत में नहीं होता। यूनाइटेड किंगडम में इंडिविजुअल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू वोटर्स के डिटेल्स पीरियोडिकली अपडेट होती है। जर्मनी लोकल पॉपुलेशन रजिस्टर्स के बेसिस पर इलेक्टोरल रोल्स मेंटेन करता है। ऑस्ट्रेलिया का इलेक्टोरल कमीशन भी मल्टीपल गवर्नमेंट डेटाबेसेस के साथ कोऑर्डिनेशन करके वोटर रिकॉर्ड्स को कंटिन्यूअसली रिवाइज करता रहता है। हर डेमोक्रेसी अपने वोटर लिस्ट को एक्यूरेट रखने के लिए पीरियोडिक वेरिफिकेशन करती है। इस पर्सपेक्टिव से भारत की एक्सरसाइज ग्लोबल डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस से अलग नहीं है। लॉन्ग टर्म में एसआईआर की सक्सेस सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होगी कि कितनी नाम ऐड किए गए या डिलीट हुए। असली सक्सेस तब होगा जब वोटर लिस्ट और ज्यादा एक्यूरेट बने,
जेन्युइन वोटर्स को बिना अननेसेसरी इनकन्वीनियंस के प्रोटेक्ट किया जाए और इलेक्शन प्रोसेसेस पर पब्लिक ट्रस्ट और मजबूत हो। डेमोक्रेसी सिर्फ मैक्सिमम वोटिंग से स्ट्रांग नहीं होती, एक्यूरेट वोटर रोल्स से भी उतनी ही स्ट्रांग होती है। अगर ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी और ड्यू प्रोसेस के साथ वेरिफिकेशन कंटिन्यू होता है तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भारत के इलेक्टोरल सिस्टम को और ज्यादा क्रेडिबल, रिलायबल और फ्यूचर रेडी बनाने की डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म साबित हो सकता है। धन्यवाद।